आइए साथियों, हंसते हंसते याद करते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र के वादक। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, एक बार देखेंगे और हंसते हंसते आप यहाँ से याद करके जाएंगे। सबसे पहले है शहनाई वादक। शहनाई वादक में शहनाई कौन कौन बजाता है? तो बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ। जिसमें से बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन खां वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हमको याद करना है। तो शहनाई कब बजती है? जब किसी की क्या होती है? शादी होती है। ठीक है, शादी सबकी होती है भाई। ठीक है, तो क्या बजता है? शहनाई बजता है उस समय। ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं सब गोरी गोरी लड़कियां आती हैं। तो आपने देखा हुआ शादी ब्याह में जब क्या होता है कि अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर क्या देखने को मिलती हैं? लड़कियां देखने को मिलती हैं। तो जो अच्छी चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं? माल बोलते हैं। जैसे ये हो गया माल। ठीक है, कभी कभी आदमी खाने को बोलता है माल, अच्छा माल मिल गया खाने के लिए। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ अच्छी होती है उसको क्या बोलते हैं? माल बोलते हैं। तो यहाँ पर शहनाई होती है तो उसमें क्या आती हैं? 20 माल, मतलब 20 माल आती हैं। कितनी माल? 20 माल। तो बिस्मिल्लाह खां याद कर सकते हैं। यहाँ से इससे याद कर सकते हैं, या तो यदि आप बड़ा सीधा साधा आदमी हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 20 माल, मतलब 20 माल मिलता है आपको क्या? खाने के लिए। दोनों आपको जो अच्छा लगे उसको याद कर सकते हैं। आगे है अली अहमद हुसैन खां। और ये लड़कियां देख देख के भैया क्या करती हैं? किसी को हंसती रहती हैं। देखें शादी ब्याह में जाती हैं, ठीक है, बन चुन के एक आध गो मुंडा के साथ देखती हैं और हंसती रहती हैं अपने में बात कर करके। ठीक है, तो क्या है? अली अहमद हुसैन खां, मतलब अहमद। ठीक है, तो क्या है? हंसती रहती हैं। हंसती माने हुसैन खां याद कर सकते हैं, या कर सकते हैं इसको ऐसे याद करना है तो हंस हंस के खाना खा। ठीक है, आगे है साथियों दयाशंकर जगन्नाथ। तो कौन लड़का देख रहा था वहाँ से, बोला हे हरि हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? हे हरि हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? ऐसे याद कर सकते हैं। या दया शंकर, तो इनके ऊपर क्या होती है? दया आती है सबकी। ठीक है, तो दया शंकर यहाँ से भी कह सकते हैं। मतलब आपको ये फिगर मिल गया है तो आप इसके हिसाब से बैठा के इसको आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिस्मिल्लाह खां जो है बनारस घराने से संबंधित है। किस घराने से? बनारस घराने से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इनको जो है 2001 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। कब? 2001 ईस्वी में। मतलब 20 मिलना मैंने 20 माल नंबर 1 होती हैं, तो नंबर 1 को क्या बोलते हैं? अच्छा चीज़ बोलते हैं। तो नंबर 1 मतलब 1 में मिला था 2001 में। ठीक है, तो 2001 में मिला था इनको भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत गजब का है, आप देखेंगे और हंसते हंसते बहुत आनंद आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हैं तबला वादक यंत्र। कौन कौन है? अल्लाह रखा खां, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जाकिर हुसैन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंडित समंता प्रसाद, लतीफ़ खां इम्पोर्टेंट, किशन महाराज इम्पोर्टेंट, और सुखविंदर सिंह और नरेंद्र शर्मा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इतने लोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको भी ले लिए हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है तबला वादक, मतलब तबला मैंने क्या होता है? तबला बजाना। देखें तबला वादक, तो तबला एक तरह से आदमी कभी कभी पिछवाड़ा जो होता है आदमी का, उसको भी बोलता है तबला बजा देंगे तुम्हारा भी, तबला बजा देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई इसका तबला बजा दिया है भाई, बहुत तगड़ा तबला बजाया है। देख रहे हैं पट्टी सट्टी सब लग गया है। ठीक है, तो तबला बजाना। तो सबसे पहले हम यहाँ से आते हैं, इसको याद करते हैं तबला वादक। मतलब तबला माने हम समझेंगे क्या? अपना पिछवाड़ा। ठीक है, तो पिछवाड़ा ऐसे होता है एक तरह से, मान लो यही तो है पिछवाड़ा। ठीक है, तो ये है पैर। तो यहाँ पर देखिए तबला पर 2 होता है, तो यहाँ भी 2 है, 1 2, तो ऐसे दिन बजाता है वही तबला। ठीक है, तो क्या है? अल्लाह रखा खां, मतलब अल्लाह के सामने अपना तबला रख देता है आदमी। देखें हम कहीं देखें, तो यहाँ पर देखिए। ठीक है, गलत नहीं समझना है भाई, केवल याद करने से मतलब है। मेरा मेन पर्पज है आपको कैसे भी याद करा दे। ठीक है, तो अल्लाह रखा खां, तो अल्लाह रखा खां किससे संबंधित है? तबला से। इन्होंने अपना तबला जो है अल्लाह के सामने रख दिया है भैया।
ठीक है, कोई भी आके बजा ले जाएगा। ठीक है, तो तबला अपना कहाँ रखे हैं, अल्लाह के सामने, तो अल्लाह रखा खां। ठीक है, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है जाकिर हुसैन, मतलब जा जाकर सब देखेंगे अपना तबला बजा रहा है कोई, किसी का तबला बजा रहा है कोई। ठीक है, तो उसको जा जाके क्या करेंगे, सब देखेंगे और हंसेंगे। जाकर देख कर क्या करेंगे, हंसेंगे। हाँ, देखो तबला बजा रहा है। ठीक है, तो जाकर देखेंगे और क्या करेंगे, हंसेंगे। तो जाकिर हुसैन मतलब जाकर देखकर हंसेंगे, काहे लिए, कोई तबला बजा रहा है तो। ठीक है, तो ऐसे इसको भी याद करेंगे, जो कि वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन। आगे है पंडित समंता प्रसाद। तो पंडित जी कहते हैं कि समंता माने समान रूप से भाई बजाओ, इसको बजाओ मगर समान रूप से बजाओ, कभी इसको नहीं खाली एक ही बजा दें। ठीक है, तो दोनों को समान रूप से बजाओ, मतलब समंता, पंडित समंता प्रसाद। ठीक है, आगे है लतीफ़ खां। क्या है, लतीफ़ खां, मतलब लतीफ़ बन कर सकते हैं लात, लात होता ना जिसे हम पैर बोलते हैं, तो पैर के ही ऊपर होता है। ठीक है, या कह सकते हैं आके लतिया देंगे, तो कहाँ लतियाने के लिए बोलता है, पिछवाड़े के ऊपर ही बोलता है भाई आदमी कोई, कि आएंगे तो अभी लतिया देंगे, तो लतियाने से हो जाएगा लतीफ़ खां, जो कि आपके तबला वादक हैं। आगे है किशन महाराज। क्या है, किशन महाराज। और जो महाराज लोग होते हैं भैया, ये भी तबला बहुत बार बजाए होंगे, अब बहुत बजाते भी हैं। ठीक है, तो किशन महाराज यहाँ से याद कर सकते हैं। सुखविंदर सिंह, और सुख शांति चाहिए तो तबला बजाते रहो। ठीक है, सुखविंदर सिंह। आगे है नरेंद्र शर्मा, मतलब नरेंद्र शर्मा ने हम याद करेंगे नरेंद्र मोदी। मोदी जी को देखते हैं बार बार तबला बजाते आपको मिलते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये फोटो आप देखिए ध्यान से, ये तबला बजा रहे हैं कौन, नरेंद्र मोदी जी। इसी से हम पकड़ लेंगे, उनके नाम में छुपा हुआ है नरेंद्र शर्मा। ठीक है, तो ये भी एक तबला वादक है नरेंद्र शर्मा। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, इसके बाद है नरेंद्र शर्मा। ये चार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है जाकिर हुसैन किसके बेटे थे, अल्लाह रखा खां के क्या है, बेटे हैं जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन माने अल्लाह क्या है, पापा हैं इसके। ठीक है, इनको जो है जाकिर हुसैन को क्या मिला है, पद्मश्री 1988। जाकिर हुसैन को पद्मश्री मिला 1988 ईस्वी में, और पद्म भूषण मिला है 2002 में। आइए देखते हैं बाफड़ी वादक यंत्र। सबसे पहले क्या है, पंडित रविशंकर चौरसिया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पन्ना लाल घोष इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और रोनू मजूमदार, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, बाफड़ी वादक यंत्र। कैसे इसको याद करेंगे, ये क्या शब्द आपको दिख रहा है, परोरा। परोरा देखे हैं भाई, और बाफड़ी का एक भी रंग होता है हरा। ठीक है, हरा रंग होता है, तो परोरा का भी कैसा रंग होता है, हरा ही होता है, देखे होंगे। तो इसको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, हरा परोरा। क्या है, हरा परोरा। अब इतने में शब्द छुपा हुआ है, सबको आप देखेंगे और आसानी से याद करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर देख रहे हैं, हरा से कर सकते हैं हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि बाफड़ी वादक यंत्र हैं। ठीक है, आगे है पन्ना लाल घोष। अब प से हो जाएगा पन्ना लाल घोष। इसके बाद है रो से हो जाएगा रोनू मजूमदार। क्या होगा, रोनू मजूमदार। और रा से हो जाएगा राजेंद्र प्रसन्न या राजेंद्र कुलकर्णी, दोनों एक ही साथ छुपा हुआ है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है, हरा परोरा। क्या है, हरा परोरा। ठीक है, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो अपने तरीका से एक बैठा लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, मतलब हरि प्रसाद मतलब हरे रंग का क्या होता है, बाफड़ी होता है। किसी ने चुरा लिया है, क्या किया है, चुरा लिया है। चुराने मतलब चोर होता है कोई, तो चुरा लेता है। ठीक है, तो चुरा लिया। तो हरे प्रसाद चौरसिया मतलब हरे रंग की क्या थी, बाफड़ी थी, किसी ने चुरा लिया। ठीक है, चौरसिया। आगे है पन्ना लाल घोष। यहाँ लिखा पन्ना। पन्ना जानते किसे बोलते हैं, जो कागज का पेज होता है ना साथियों, उसी को पन्ना बोला जाता है।
हमारे यहाँ बोलते हैं पन्ना, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना, ठीक है, क्या बोलते हैं पन्ना। तो आप देखे होंगे बाफड़ी के अगल बगल थोड़ा सा कागज चिपका होता है तो उसको हम सब कह सकते हैं पन्ना चिपका होता है। पन्ना माने पन्ना लाल घोष। अब कोई बाफड़ी चुरा लेगा तो रोने लगेगा, तो रोने से क्या हो जाएगा, रोनू मजुमदार, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है राजेंद्र प्रसन्नान और राजेंद्र कुलकर्णी, दोनों राजेंद्र आ रहा है। तो राजा के घर में सुबह सुबह बाफड़ी बजती रहती है, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया को 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। सरौदा वादक, क्या है सरौदा वादक, मतलब यहाँ शब्द है रौदा, किसी को रौद देना, ठीक है। तो जो बलशाली होगा, जो बलवीर होगा, वही तो किसी को रौदेगा। जैसे लिखा है अजमत अली खां, क्या है अजमत अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, मतलब इतिहास से संबंधित आ रहा है भाई, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, किसी को भी क्या कर सकते हैं, रौद सकते हैं, रौद, ठीक है। तो रौद, फरौदा, रौदना, ठीक है, याद कर सकते हैं। मुकेश शर्मा और जरीना दास्तगीर, तो ये जो है आपके सरौदा से वादक यंत्र हैं। इसमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है तीनों, ठीक है। तो इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को रौद देना तो आपको नामे में सब छुपा हुआ है, अली खां, अकबर अली खां, अलाउद्दीन खां, ठीक है। तो इतिहासकार से संबंधित हैं, ये सब किसी को भी रौद देते हैं। मुकेश शर्मा मतलब मुकेश कुमार को जानते हैं, जो गेंदबाजी करता है, भारतीय टीम में है, वो क्या करता है, बॉलिंग से किसी को रौद देता है, तो मुकेश शर्मा। आगे है जरीना, जरीना जो है भी किसी को भी रौद सकती है अपने आँखों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीड़ा वादक, क्या है बीड़ा वादक यंत्र से संबंधित कौन कौन से हैं, बरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन, एस सुब्बा लक्ष्मी, तीनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही तीनों बार बार एग्जाम में आता है। ये दोनों उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको भी आप याद करिएगा, ठीक है। क्या है बरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रा। क्या है यहाँ शब्द है बीड़ा, बीड़ा में एक शब्द है बीड़ा मैंने कह सकते हैं जूड़ा, क्या कह सकते हैं जूड़ा, जो जूड़ा लड़कियां लगाती हैं भाई, ठीक है। अपनी अपनी औरत को ले आकर जूड़ा खरीद के लगाइए एक बार, देखिए उसके बाद आपको बीबी बहुत मानेंगी, ठीक है। तो क्या है जूड़ा, यहाँ शब्द है जूड़ा, ठीक है। तो जूड़ा आप देखे हैं लड़कियां कहाँ लगाती हैं, बाल में लगाती हैं, तो बाल से कह सकते हैं एस बालचंद्रन, क्या कह सकते हैं एस बालचंद्रन, सिंपल है। जूड़ा बीड़ा जूड़ा बीड़ा जूड़ा, सिंपल है। आगे है बरुद्दीन डागर, मतलब है बरुद्दीन डागर। लड़कियां भैया जूड़ा लगा लेती हैं, ठीक है, लेकिन नहाती नहीं हैं, नहाएंगी तो हाथ को धो लेंगी, मेकअप पाउडर लगा लेंगी, क्रीम लगा लेंगी, ठीक है, लेकिन बाल को नहीं धोती हैं, बाल धोबे नहीं करती हैं। हफ्ते में एक दिन धोती हैं, संडे को, ठीक है, जब छुट्टी मिलता है उसी दिन धोती हैं, ठीक है। तो उससे क्या आता है, बदबू आने लगता है, तो बदबू से कह सकते हैं बरुद्दीन डागर, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल है। आगे है एम एस सुबा लक्ष्मी, एम एस सुबह लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जो है सुबह सुबह अपने बाल में जूड़ा लगाती है, एस एस बाल लक्ष्मी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1998 में इसको पहली भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है, कौन हैं, एस एस सुबह लक्ष्मी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लता मंगेशकर ऑप्शन में आएगा, आप लता मंगेशकर को मार देंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपका गलत। क्या आएगा, पहली भारतीय संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला है, एम एस सुबा लक्ष्मी, ठीक है, सिंपल है, याद रहेगा। सुबह सुबह जूड़ा लगाती हैं अपने बालों में, ठीक है। आगे है कल्याण कृष्ण भागवतार और है दौरे स्वामी अयंगर, ठीक है। तो कल्याण कृष्ण भागवतार, तो कल्याण होगा कृष्ण भगवान का, ठीक है, जूड़ा लगा के पूजा करती हैं। दौरे स्वामी, क्या है दौरे स्वामी, यदि जूड़ा लगा लेती हैं लड़कियां तो इसके जो स्वामी होते हैं दौड़ने लगते हैं देखकर, अरे दौड़ो दौड़ो उसके सामने जाने के लिए भाई, तो दौरे स्वामी, उसके जूड़े को देखकर स्वामी क्या हुए, दौड़े, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बैठाएंगे कहानी तो आपको आसानी से क्या होगा, याद रहेगा। आगे देखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं जो बचा हुआ है।
इसके बाद है सितार वादक। सितार वादक आप देख रहे हैं सितार बजाते हैं, ऐसे होता है सितार, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, सितार वादक, ठीक है। तो सितार माने क्या होता है, सितार एक तरह से होता है, आप देखे होंगे ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं सितार। क्या बोलते हैं, सितार। सितारा सितार एक ही बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द आ रहा है पंडित रविशंकर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है, पंडित रविशंकर। तो शंकर तो बहुत सब में नाम में छुपा है, शंकर याद करें तो हो जाएगा क्वेश्चन गलती। लिखा है पंडित रवि, रवि माने क्या होता है भैया, सूर्य। क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य भगवान का रवि बोलते हैं, तो रवि माने सूर्य। यहाँ पर है क्या, सितार, यहाँ का है सूर्य। तो इन दोनों को बैठाएंगे तो आप आसानी से इस नाम को याद कर लेंगे, ठीक है। पंडित रविशंकर, रवि माने सूर्य, सूर्य माने सितार, ठीक है। अब जो है सितार आप देखे होंगे एक होता है चंद्रमा, मतलब सूर्य सितार चंद्रमा, ये तीनों शब्द एक ही शब्द छुपा हुआ है। तो ये कहाँ पर लगा होता है, शंकर भगवान के कहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा सर पे, ठीक है। तो क्या हुआ साथियों, बताते हैं अभी, रुकिए। अब हमको एक नाम याद हो गया पंडित रविशंकर, मतलब शंकर भगवान के बारे में है, रविशंकर के बारे में, ठीक है। तो सितार शंकर भगवान के यहाँ पर लगा होता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो रविशंकर जो है यहाँ पर लिखा है रविशंकर, उमा शंकर। उमा किसे बोलते हैं, पार्वती जी को बोलते हैं उमा। तो आपने सुना भी होगा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। तो वही रामायण की प्रस्तुति है, उनका नाम क्या है, एक तरह से शंकर भगवान की पार्वती का नाम ही उमा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मतलब उमा जी से शंकर भगवान जी कह रहे हैं, ठीक है। तो उमा कौन है, पार्वती जी का नाम है उमा। तो यहाँ पर लिखा है रविशंकर, तो रविशंकर उमा शंकर के साथ विलायत खाने निकल पड़े। विलायत माने आप कह सकते हैं जो खाना जो चढ़ाया जाता है, विलायत खां, ठीक है, खाने निकल पड़े। आपने देखा होगा अब सावन आ रहा है भाई, तो सब लोग चढ़ाएंगे। तो ये शंकर भगवान मतलब रविशंकर उमा शंकर के साथ विलायत खाने निकल पड़े। कहानी को समझिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुए, कुछ बंदे हसन, कुछ बंदे देखकर हंसने लगे, अरे देखो खाने आ गए, देखो खाने आ गए। तो बंदे हंसने लगे, ठीक है। अब जो है बंदे हसन सितार वादक, ठीक है। अब है निखिल बनर्जी और सुजात हुसैन खां, तो बंदे हंसने लगे, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 नाम एक साथ में हम याद कर सकते हैं। रविशंकर उमा शंकर के साथ विलायत खान निकल पड़े, बंदे देखकर हंसने लगे, ठीक है। निखिल बनर्जी, क्या है, निखिल बनर्जी, ठीक है, निखिल बनर्जी। अब इससे हम बंदे हसन हुसैन खां एक साथ इसको याद कर सकते हैं। निखिल बनर्जी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, और शहीद परवेज, ये जो है दोनों सितार वादक से संबंधित है। तो जो शहीद होता है, लिखा है शहीद परवेज, जो शहीद होता है उसे क्या मिलता है भाई, आपने देखा होगा कुछ सितार मिलता है, मतलब वो हमारे देश के क्या हैं, सितारे हैं, उनको एक मेडल दिया जाता है, मेडल। तो मेडल एक तरह से क्या होता है, एक तरह सितारा होता है, यहाँ पर कुछ सितारा दिया जाएगा, यहाँ पर सितारा दिया जाता है, ठीक है। तो सितारा दिया जाता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह, तो कह सकते हैं उस्ताद शहीद परवेज, जो शहीद होते हैं उनसे क्या मिलता है, सितार। तो सितार से कर सकते हैं सितार वादक, ठीक है। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं निखिल बनर्जी, बनर्जी माने वन, बनर्जी माने वन, जो 1 नंबर पर होता है उसी को तो सितार मिलता है, जो नंबर 1 होता है उसी को क्या मिलता है, सितार मिलता है। तो सितार वादक निखिल बनर्जी, रविशंकर, रवि यहाँ रहा सूर्य, यहाँ पर सितार मतलब तारा, ठीक है। कर सकते हैं उमा शंकर मतलब शंकर भगवान, ठीक है। आगे है पंडित रविशंकर, इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था, प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड भी इनको ही मिला हुआ है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99 में मिला था पंडित रविशंकर जी को, शंकर भगवान 99 आपको याद करना है, सबसे बड़े भगवान हैं इसीलिए 99, ठीक है। आगे है साथियों संतूर वादक, कौन कौन है, भजन सरोपी और शिव कुमार शर्मा, दोनों अच्छा क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है संतूर, संतूर देखें कैसा होता है, ऐसा होता है संतूर, इसका इमेज आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ये है संतूर, ठीक है। तो संतूर जो होता है, क्या लिखा है भजन सपोरी, क्या है भजन सपोरी। तो सपोरी आपने देखा है गाँव में होता है, गेहूँ ऐसे
छाटने के लिए रखा जाता है, सपोरी बोलते हैं उसके भी। ठीक है, तो ये सपोरी क्या है, सपोरी। ठीक है, तो संतूर आपको देखने में कैसा लगता है, सपोरी की तरह लगता है, सपोरी। ठीक है, जिसमें हम गेहूँ छानते हैं, इसी को बोलते हैं सपोरी। ठीक है, तो भजन सपोरी शिव कुमार शर्मा, संतूर शिव कुमार शर्मा, संतूर जो है शर्मा। ठीक है, तो संतूर शर्मा। ठीक है, बैठा सकते हैं भाई, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। या दूसरा याद करने कर सकते हैं कि संतूर मैंने सत्तू खिला के शिव कुमार शर्मा से भजन गवाया, ऐसे याद कर सकते हैं कि सत्तू खिला के, क्या सत्तू खिलाकर क्या किया, शिव कुमार शर्मा से भजन गवाया। क्या किया, तो सत्तू माने संतूर माने सत्तू खिला के शिव कुमार शर्मा से भजन गवाया। यहाँ क्योंकि शिव आ रहा है, यहाँ पर संतूर स से शर्मा याद कर सकते हैं। आगे है रुद्र बीड़ा वादक, कौन कौन से हैं, असद अली खां और उस्ताद सादिक अली खां। ठीक है, रुद्र बीड़ा, रुद्र रूप जो है कौन है, अफद अली खां। ठीक है, और उस्ताद सादिक अली खां। ठीक है, तो दोनों अली खां हैं भैया, ये दोनों अली खां हैं और क्या है, रुद्र रूप धारण किए रहते हैं हमेशा, अली खां। ठीक है, तो अफद अली खां, उस्ताद सादिक अली खां, याद रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वायलिन वादक यंत्र, कौन कौन है, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, टी एन कृष्णा। ठीक है, वायलिन, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर एन राजन, एल सुब्रमण्यम और संगीता राजन। ठीक है, तो तीनों को आपको याद करना है। वायलिन में कह सकते हैं साइलिन, मतलब साइलेंट रहना भैया। ठीक है, तो राजा आदमी के सामने हमेशा साइलेंट रहना पड़ेगा, तो राजन। ठीक है, सुब्रमण्यम ना सुबह सुबह आदमी सब साइलेंट रहता है, मतलब शांति रहता है। ठीक है, तो वायलिन माने वायलिन नहीं होना है, किसी को साइलेंट रहना है। ठीक है, और संगीत राजन, ये भी संगीत राजन यहाँ भी है, डॉक्टर एन राजन। ठीक है, तो तीनों एक ही साथ आप याद कर सकते हैं। विष्णु गोविंद जोग, गोविंद जी की क्या हो रही है, जोग हो रही है, वहाँ पर भी आपको वायलिन नहीं रहना है। आगे है टी कृष्णा। ठीक है, कृष्ण भगवान से बैठा सकते हैं वायलिन। ठीक है, वायलिन कृष्णा याद रहेगा, वायलिन सब लीन होते हैं कृष्ण भगवान की भक्ति में, तो लीन वायलिन। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। गोविंद जोग कृष्ण दोनों का नाम एक ही है तरह से। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मृदंग वादक, क्या है, मृदंग ऐसा ही होता है, ढोल की तरह होता है, लेकिन क्या होता है, एक साइड चौड़ा होता है और एक साइड क्या होता है, पतला होता है, इसी को बोलते हैं मृदंग। क्या बोलते हैं, मृदंग बोलते हैं। इसके वादक जो है, वादक जानकी सिंह, पाल घटक रघु और बीका सिंह। ठीक है, तो लिखा है मृदंग माने मृद मतलब आपने देखा होगा रामायण, तो वहाँ पर आपने देखा होगा हिरन क्या बोलते हैं, मृग बोलते हैं, तो मृग से हम याद करेंगे मृदंग। ठीक है, मृग से मृदंग। ठीक है, तो आपने रामायण देखा होगा, तो वहाँ से कहानी को बैठाएंगे। लिखा है जानकी सिंह, तो माता सीता को क्या बोलते हैं, जानकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जानकी सिंह। ठीक है, तो मृग को इन्होंने कहा था कि जाइए उस मृग को लेकर आइए, किससे कहा था, रघु जी से। तो पाल घट मतलब उसको हम पालेंगे, किसको, मृग को हम पालेंगे, तो पाल घट रघु जी से ये जानकी जी ने कहा था। आगे है भीका सिंह, मतलब रावण कैसे आया था, भीख मांगने आया था भाई। ठीक है, ये भीख मांगने आया था कटोरी लेके। ठीक है, क्या करने आया था, भीख मांगने आया था। तो भीका सिंह भीख मांगने आया था रावण। ठीक है, और इधर हिरन था, क्या था, हिरन था। थोड़ा सा चित्र नहीं बना पाए हैं, तो हिरन था, तो जानकी जी बोली रघु जी से कि जाइए उस हिरन को पकड़ के लाइए। मृग माने क्या कर सकते हैं, हिरन। ठीक है, हिरन मतलब मृग। ठीक है, तो उसको हम पालेंगे। तो यहाँ से इन तीनों नामों को आप आसानी से याद कर सकते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सीख लेते हैं। वाद्य यंत्र को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनंध्य वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत्व माने हो गया तार से चलने वाले
वाद्य यंत्र, जैसे सितार हो गया, बीड़ा हो गया, इकतारा हो गया, ये तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे है सुशीर, माने हवा वाले, हवा द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को बोलते हैं सुशीर, मतलब सु से आवाज़ निकलने वाली सुशीर, ठीक है। जैसे बाफड़ी हो गई, शहनाई हो गई। आगे है औनद्य वाद्य यंत्र, चमड़े वाले बने हुए वाद्य यंत्र को बोलते हैं, जैसे ढोलक, नगाड़ा, तबला, ठीक है। आगे है घन वाद्य यंत्र, मतलब धन घन घन, तो इसमें जो है धातु से बनने वाद्य यंत्र को बोलते हैं घन वाद्य यंत्र, जैसे चिमटा, मंजीरा, ठीक है, ढोल मंजीरा, ठीक है। आगे है घट्टम। क्या होता है घट्टम? माने मिट्टी का जो है, चिकनी मिट्टी से निर्मित होता है, एक ठोस वाद्य यंत्र होता है जिसे हम घट्टम बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, माही जी के ट्रिक को फॉलो करिए, लाइक करिए। थैंक यू।